एरीज के प्यारे नाजरीन, 24 जून 2026 से जुपिटर ने कैंसर में अपना सफ़र शुरू किया और तकरीबन 30 जून 2027 तक यहीं रहेगा। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जुपिटर को इसी पोजीशन पर दोबारा आने में लगभग 12 साल लगते हैं। एरीज के लिए ये ट्रांजिट 4th हाउस को एक्टिवेट करता है, जो घर, पेरेंट्स, प्रॉपर्टी और इमोशनल स्टेबिलिटी, फैमिली फाउंडेशन से रिलेटेड है। इसीलिए अगर आप अपने घर, फैमिली और फ्यूचर की बुनियादें मजबूत करना चाहते हैं तो आपके लिए ये गोल्डन पीरियड शुरू हो चुका है। 12 साल पहले भी जुपिटर ने आपकी ज़िंदगी में एक नया साइकिल शुरू किया था। आज फिर एक नया चैप्टर आपके सामने है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस दफ़ा आपके पास तजुर्बा ज़्यादा है। अगर आपने भी इस दौर में घर, पेरेंट्स, फैमिली, डॉक्यूमेंट्स और फ्यूचर प्लानिंग को संजीदगी से लिया तो ये साइकिल आपके लिए मजबूत बुनियाद फराहम करेगा। और कमेंट में आपने ये ज़रूर लिखना है कि मैं इस नए चैप्टर के लिए तैयार हूँ, और साथ अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ और कोई पर्सनल इशू हो तो वो भी लिख दिया करें। और अगर फिर भी नेगेटिविटी ख़त्म ना हो तो फिर आपने पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर बनवाना है। अगर आपके वालिद या वालदा की उम्र बढ़ रही है तो इस साल उनके साथ वक्त गुजारना, उनकी प्रैक्टिकल ज़रूरियात का ख्याल रखना पहले से ज़्यादा ज़रूरी महसूस होगा। किसी मेडिकल चेकअप, लीगल डॉक्यूमेंट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले में उन्हें आपकी मदद की ज़रूरत होगी। और अगर काफ़ी अरसे से बातचीत कम थी तो सुलह और कुर्बत का मौका भी मिल सकता है। कभी कभी एक फ़ोन कॉल रिश्तों में दोबारा दूरियां ख़त्म करके एक प्यार मोहब्बत का मामला बन सकता है। जिन एरीज की औलाद है उनके लिए बच्चों की एजुकेशन, एडमिशन या फ्यूचर प्लानिंग ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर सकती है। कुछ पेरेंट्स को बच्चे किसी नई स्किल या इंटरेस्ट पे चल सकते हैं। अगर बच्चे टीन एज में हैं तो सिर्फ रूल्स बनाने नहीं चाहिए, उनको सुनना और उनसे बातचीत करना ज़रूरी होगा। यह वक्त उनके ट्रस्ट को मजबूत करने का है। सिंगल एरीज के लिए फैमिली के थ्रू किसी ट्रस्टेड इंट्रोडक्शन के ज़रिए रिश्ते की बात शुरू होने के इम्कानात हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए फ्यूचर प्लानिंग, घर, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकते हैं। इस ट्रांजिट में सबसे बड़ी वार्निंग, प्रॉपर्टी, पेपर, रेंट एग्रीमेंट या फाइनेंशियल गारंटी को जल्दबाजी में साइन ना करें। अगर कोई इन्वेस्टमेंट सिर्फ आज का मौका कहकर प्रेशर डाले तो फिर पूरी तस्दीक ज़रूर करें। सब्र और दुआ आपकी ताकत बन सकती है। घर और प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे बड़ा असर इसी पे होता है। अगले चंद महीनों में मुमकिन है कि आपको बार बार घर से मुतल्लिक फैसले करने पड़े। कुछ लोग घर शिफ्ट करने का फैसला करेंगे, रिनोवेशन शुरू करेंगे, कुछ लोग प्लॉट लेंगे, फ्लैट या प्रॉपर्टी की प्लानिंग करेगा। इस ट्रांजिट में सिर्फ पैसा इनकम पर नज़र मत रखिए, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस भी आएंगे। गाड़ी रिपेयर करने पे खर्चे बहुत होंगे, फर्नीचर पे बहुत खर्चा होगा, होम अप्लाइंसेस खरीदते हुए नज़र आते हैं। घर की रिनोवेशन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। ये फैमिली की किसी ज़रूरत या फैमिली की किसी ज़रूरी रिक्वायरमेंट पर पैसा लग सकता है। इसलिए बजट और प्लानिंग को बहुत एहतियात के साथ। कुछ लोगों के लिए फैमिली मीटिंग में वो मामला दोबारा उठ सकता है जो पिछले 2-3 साल से डिले का शिकार था। लेकिन याद रखें, हर प्रॉपर्टी डील जल्दी में फाइनल करना ज़रूरी नहीं होता। इस दौर में डॉक्यूमेंट्स को डिटेल से चेक करना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इस ड्यूरेशन की सबसे बड़ी वार्निंग डॉक्यूमेंट को रीचेक करना ही होगी। अगर आप जॉब करते हैं तो मुमकिन है पहले वर्कलोड बढ़े और बाद में उसका रिवार्ड मिले। नया मैनेजर, डिपार्टमेंट रीशफल या सीनियर की ट्रांसफ़र की वजह से एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। उस वक्त शायद लगे कि आपके ऊपर फजूल बोझ पड़ा हुआ है, लेकिन इसी स्टेज पर आप अपनी कैपेबिलिटी साबित कर सकते हैं। बिजनेस वालों के लिए पुराना क्लाइंट दोबारा आएगा और उनके वारे न्यारे करेगा।